नमस्कार। मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है और मैं अपने चैनल मिडिल क्लास फोरम पर आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उस हिसाब से मैं एक टीचर रहा हूँ, रिसर्चर रहा हूँ और फ़िलहाल तो एक आईपीआर कंसल्टेंट के तौर पे मैं काम करता हूँ। आजकल जिस तरह के हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, जिस तरह से खबरें हमारे आसपास आती हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा मिडिल क्लास को इसमें इग्नोर किया जाता है। ऐसे तो हम देखें तो सोशल मीडिया पर मिडिल क्लास से रिलेटेड बहुत सारी खबरें चलती हैं। लोग हैं जो मिडिल क्लास के मामलों को लेकर बात करते हैं। वो मेनली फाइनेंस से रिलेटेड बातें होती हैं। मुझे लगता है मिडिल क्लास के लोगों के बारे में और भी बातें होनी चाहिए। मेरा मानना है मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो उनके सोचने का जो तरीका होता है उसमें वो तरक्की चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं। उनकी जो इनकम होती है उसके हिसाब से हम देखें तो भारत सरकार या कोई भी दुनिया की दूसरी सरकारों के हिसाब से वो अमीर वर्ग में नहीं आते, गरीबों की कैटेगरी में नहीं आते। इस तरह से सरकारें मुख्य रूप से जो अपने प्रोग्राम बना रही हैं, जिस तरह से राजनीतिक सोच चल रही है, उसमें गरीबों की बात होती है। मुख्य रूप से गरीबों की बात होती है, दलितों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है। ये सब चल रहा है। जो नए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, कई बार लगता है कि उसमें मिडिल क्लास को इग्नोर कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। सरकार की तरफ से भी कुछ कमी रह जाती है और एक तरह से मुझे लगता है मिडिल क्लास भी कई बार अपने लिए ठीक से सोच नहीं पाता, अपनी आवाज़ को ठीक से उठा नहीं पाता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोरम पे कुछ ऐसी चर्चाएं करूँ जो कि मिडिल क्लास के लोगों के ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करे, उनके वर्तमान को, उनके भविष्य को, उनके बच्चों से संबंधित समस्याओं को, उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ज़रूरतों को ध्यान में रखे। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि यहाँ बात की जाए। मेरा मानना है कि भारत बड़ा देश है, आबादी यहाँ जो है वो तरह तरह की है, विभिन्न धर्मों को, मतों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के क्रियाकलापों में लगे हुए लोग हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो हमारी आबादी करीब 140-41 करोड़ है आजकल। इसमें तरह तरह की एजेंसियों के डाटा हैं, बताते हैं कि जो लोग काम करने की उम्र में हैं, 18 साल से लेके 60 साल तक की उम्र में, तो अगर हम इनकी संख्या निकालने की कोशिश करें, 60 नहीं, मैं 50 निकालने की कोशिश करता हूँ, 18 साल से 50 साल तक के लोग जो काम करने की उम्र में हैं, तो ये लगभग निकल के आता है आपका करीब 70 करोड़ के आसपास है। अब इसको मैंने कैसे निकाला, देखिए, जो हाल की मतदान सूची है उसमें जो रजिस्टर्ड मतदाता है, मैं उनकी बात करता हूँ अगर, तो ऐसे मतदाता करीब 99 करोड़ हैं। अब इसमें से हम अगर 50 साल से ऊपर के लोगों को निकाल दें तो ऐसे लोग हैं करीब 27 करोड़। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ इंडियन और कुछ फॉरेन एजेंसीज़ हैं, उनके डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उनके हिसाब से भारत में जो
बच्चे कितने हैं, कामकाजी उम्र के लोग कितने हैं, बुजुर्गों की संख्या कितनी है, तो इन सब पे रिसर्च होता रहता है, स्टैटिस्टिकल डाटा आते रहते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की है। तब 99 करोड़ में से 27 करोड़ हम निकाल देते हैं, लगभग 72 करोड़ के आसपास की हमारे देश में ऐसी आबादी है जो कि कामकाजी मानी जाएगी। 18 साल से ऊपर के लोग और 50 साल के भीतर के लोग। मुख्य रूप से मैं 50 साल से ऊपर वालों को काउंट करके नहीं चल रहा। अब इनकी जो काम करने की क्षमता है, समस्याएं इसके साथ हैं। बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, बड़ी समस्या है। तो अब इन सब चीज़ों पे हमें बात करनी होगी, क्योंकि भाई बेरोजगारी होगी, काम धंधे नहीं होंगे तो लोगों की आर्थिकी नहीं चलेगी, उनका घर नहीं चलेगा, सामाजिक समस्याएं होंगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाएगी, बुजुर्गों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाएगा। तो 72 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है जो कि कामकाजी है। इसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं और 18 साल के ऊपर के नौजवान भी हैं। अब देखा जाए तो करीब हमारी 45% से ज़्यादा की जनता एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड कामों में लगी हुई है। ठीक है। अभी हाल में भारत सरकार ने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीए निकाला है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के हिसाब से चर्चा हुई कि लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसी तरह से फिर बातें हुई कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो भारत के भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारियों की संख्या है वो लगभग 65 लाख के आसपास है। तो कितने लोग हो गए जो सरकारी नौकरी में हैं? ये हो गए लगभग 65 और 23, 24 मान 25 मान लेते हैं कुल मिला के। तो 65 और 25 लगभग 90 लाख के आसपास लोग सरकारी नौकरी में हैं जिनको कि इन स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा। अब आप बताइए कि करीब 70 करोड़ की हमारी जो लेबर फोर्स है, कामकाजी लोग हैं, इनमें से 1 करोड़ के आसपास के लोगों को भारत सरकार पेंशन की स्कीम के तहत देखती है। बाकी लोगों का क्या? सरकार को क्या करना चाहिए? बड़े वर्ग को देखना चाहिए कि एक छोटे से वर्ग को देखना चाहिए? ये जो पेंशन का फ़ायदा मिलेगा, ये साल दर साल जब लोग रिटायर होते रहेंगे तो इसकी संख्या बढ़ती भी रहेगी। इस स्टैटिस्टिक्स में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं मध्य वर्ग की बात करूंगा कि इनके जीवन शैली में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। हम एक तरफ कहते हैं भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी, लेकिन हमारे देश के जो आम नागरिक हैं, लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनकी सालाना आमदनी कितनी है? सरकारी नौकरियों में तो आजकल बड़ी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लोग लाखों में तनख्वाह लेते हैं। ठीक है। फिर वो कुछ सेविंग स्कीम्स में भी पैसे अपना बचाते हैं ताकि टैक्स वगैरह कम देना पड़े। तो आप बताइए कि ये जो सरकारी नौकरी के लोग हैं, ज़्यादा तनख्वाह होने के कारण और फिर डिफरेंट टाइप के बचत स्कीम्स में पैसे रखने के कारण, क्या ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि 60 साल तक सरकार ने उनको तनख्वाह दिया, उनका ख्याल रखा, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखा, और वो अपने लिए 60 साल के आगे की जो ज़िंदगी है उसके लिए व्यवस्था नहीं कर सकते? प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसे रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं और भी दूसरी तरह के चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आगे की अपने 60 साल से ऊपर के जीवन के लिए, रिटायरमेंट के एज के बाद के अपने जीवन के लिए बचत करके रखते हैं। तो ये
ये ना थोड़ा दो तरह से दिखने वाली चीज़ हो गई। एक बड़ी आबादी चीज़ों से छूट जाती है, और सबसे बड़ी बात कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकारी नौकरियां हैं कितनी, करीब 70 करोड़ कामकाजी लोगों में से इसमें बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करते, जैसे कि हम हाउस वाइफ्स की बात करते हैं, वो काम नहीं करते मुख्य रूप से, एक्टिव रूप से उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो अर्थोपार्जन कर रही हैं, धन कमा रही हैं, उनको महीनेवार या जैसे भी हो पैसे वो कमा रही हैं परिवार के लिए। तो हम 70 करोड़ लोगों को नहीं मान के चलते कि सारे के सारे आबादी जो है वर्किंग क्लास है। कुछ आंकड़ों के हिसाब से करीब 60 करोड़ लोग हमारे देश में वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। बहुत बड़ी आबादी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही है। इन चीज़ों पे मैं आगे दूसरे वीडियोज़ में फिर चर्चा करूँगा, चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें अपनी राय रखें। तो ये जो बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, इनकी अलग अलग समस्याओं को भी देखना जरूरी है। इनके लिए भी प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करनी जरूरी है। इनके लिए भी लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम्स, ऐसी चीज़ों की व्यवस्था जरूरी है। भारत सरकार करना चाहती है। प्रधानमंत्री पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना भारत सरकार की चल रही है। लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं तो उनको आगे फ़ायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना चल रही है, जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है लोगों को। अभी लिमिटेड तरीके से है, इसमें राजनीति शामिल हो गई है, तो कई राज्यों में इसका फ़ायदा मिल रहा है, कई राज्यों में नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। बड़ी गहन विचार की ज़रूरत है चीज़ों पे। लोग अगर खुद जागरूक हो, मध्य वर्ग के लोग खुद जागरूक हो, अपने हक के लिए सोचे, थोड़ा अपने खुद सोचें। हमारे नेता क्यों हमारे लिए सोचेंगे? पहले वो हमें बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। हम हमारे जब वो प्रतिनिधि हैं तो हम भी तो उनसे कह सकते हैं कि जी देखो जी साहब, हमारी ये ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ये ज़रूरत है, उनके भविष्य की ये चिंताएं हैं, उनके आगे रोजी रोजगार की व्यवस्थाओं के लिए हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम अपने नेताओं को, अपने प्रतिनिधियों को बताएं तो ये ज़्यादा अच्छा है। देखिए, कॉरपोरेट सेक्टर के हिसाब से मैं बात नहीं करूँगा कि भाई मध्य वर्ग जो है वो म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के एसआईपी करके पैसे कमाएगा, ऐसे कर सकते हैं तो धन कमाएंगे। वो मेरा मकसद नहीं है। उसके लिए काफ़ी सारे एक्सपर्ट लोग हैं जो सोशल मीडिया पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, और लोग अपने एक्सपर्ट्स लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। मैं तो इन जनरल बात करना चाहता हूँ कि भारत के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, अपने बारे में कैसे सोचना चाहिए, अपने देश की व्यवस्थाओं के बारे में कैसे सोचना चाहिए, राजनीति में उनको थोड़ा सा पैठ बनाना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या हमारे मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो इस तरह से शिक्षित हो रहे हैं कि अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकें? बच्चों के लिए जो है दो बातें होती हैं, नौकरी और रोज़गार, दोनों में अंतर है। नौकरी की जब बात होती है सबको सरकारी नौकरी चाहिए। इनफैक्ट हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी एक समाज की सोच हो गई है कि अगर नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो तो तुम व्यवस्थित हो, सरकारी नौकरी नहीं करते हो तो मिडिल क्लास का जो बच्चा है वो जीवन भर व्यवस्थित नहीं रह सकता है। ये सोच थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं आगे चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी इस मिडिल क्लास फोरम से जुड़िए। नमस्कार।